हम बात कर लेते हैं क्योंकि हम चुनावों की बात कर रहे हैं, चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे मैं इस वक्त कहां पर खड़ी हूं। देखिए मेरे पीछे आपको ये बहती हुई गंगा की धारा दिखाई दे रही है, यानी कि हम अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आखिर क्या कुछ सोचती है जनता, लक्ष्मण झूला और उसके पीछे बहती हुई गंगा, क्योंकि यही पहचान है उत्तराखंड की, देवभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। तो सवाल यहां पर लोगों से पूछना जरूरी हो जाता है कि देवभूमि की जनता आखिर क्या कहती है। तो सबसे पहला सवाल हमने लोगों से क्या पूछा, हमारा सवाल यह था कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार क्या बचाने का काम कर रही है। तो सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। इस सवाल पर सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 38% लोगों को लगता है कि बिल्कुल सरकार बचाने का काम कर रही है ऐसे लोगों को जो भड़काऊ भाषण देते हैं धर्म संसद में। लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 40% का है, पता नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 22% का है। तो हाँ कह रहे हैं 38%, लेकिन नहीं कह रहे हैं 40%, और 2% का ये फर्क दोनों में दिखाई दे रहा है, जो कहते हैं कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार बचा रही है। और हम रुक कर लेंगे ध्रुव का। ध्रुव हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि ध्रुव अब आप वहां पर लोगों से बात कीजिए, वहां के लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि मिला जुला असर सर्वे में दिखाई दे रहा है, जो कह रहे हैं कि सरकार कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल सीरीन, मैं यहाँ देहरादून में इस वक्त गांधी पार्क में हूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे सर, धर्म संसद जो हुई उसमें ये कुछ 38% लोग ये कह रहे हैं कि सरकार उनको बचाने का काम कर रही है और 40% लोग कह रहे हैं कि नहीं। इस पर आप क्या कहते हैं? इधर पास कर दो। जी और भी लोग हैं, कांग्रेस की यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। मैम इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि सीधे जिस तरह से उनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए थी, अभी आप देखिए कि किस तरह से वो गिरफ्तार भी हो गए हैं जिन्होंने इतना भड़काऊ या समाज को बांटने वाला बयान दिया था। और मुझे लगता है कि इसमें यहाँ की सरकार को भी प्रोएक्टिव होते हुए सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, हाईकोर्ट ने लेना चाहिए था, माननीय न्यायालय ने, और जो यहाँ सरकार है उनको भी स्वतः इसका संज्ञान लेना चाहिए था। अगर समाज में देखिए, हमारा देश जाना ही इस बात के लिए जाता है सर्वधर्म समभाव के लिए। हमारा जो डेमोक्रेटिक पूरा हमारा एक सामाजिक समरसता वाला जो यहाँ पर आधारभूत संरचना है, जो हमारी आजादी के समय से चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाता है इस तरह का आयोजन, जहां खुले आम हमारे बापू को गाली दी जाए। वो बापू जो सबके सामुदायिक विश्वास के प्रतीक हैं। हम सारे हिंदुस्तानी बापू के ऊपर अगाध विश्वास करते हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो धर्म संसद जो हुई उसमें 38% लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है सरकार उनको बचाने का काम कर रही है और 40% कह रहे हैं कि नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है और पूरी दुनिया को, विवेकानंद जी का भी आपने सुना है, पूरी दुनिया हेलो जी ध्रुव, तो देखिए यहाँ पर लोगों को भी यही लगता है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देकर जनता के बीच में जाना, और क्या इसको लेकर धर्म संसद में अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो सरकार को इसे बचाना चाहिए या फिर नहीं, सवाल यही था। ठीक है ध्रुव, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि दिबांग भी हमारे साथ हैं। दिबांग, आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार ऐसा करके क्या करना चाह रही? देखिए, साफ है अगर ऐसा वो कर रही है और जो करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तत्परता से सरकार को इतने गंभीर और इतने संगीन बातें उन्होंने की, तो सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए था। और अगर आप देखें तो सिविल सोसाइटी के, चाहे वो सेना के पूर्वाध्यक्ष हों, बहुत सारे अलग अलग सीनियर सेना के, एयरफोर्स के रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, IAFS ऑफिसर्स, उन्होंने लगातार लिख के दिया और बहुत बड़ी चिंता थी उनको कि सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोक के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो लागू होने चाहिए। सरकार को स्वयं आकर साफ करना चाहिए कि भाई इस तरह की बात हमारे राज्य में नहीं होने वाली है, जो दिखाई नहीं दी। लेकिन अगर इस तरह की बातें होती हैं तो एक तरीके से पोलराइजेशन भी होता है, एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो भी चमकती हुई दिखाई देती है। पर क्या अपने वोटों के लिए हम उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्या देश को, अपने राज्य को इस तरह के हम माहौल में झुकना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि बिल्कुल, और इसी को लेकर सवाल भी उठता है। और फिर ध्रुवीकरण की कोशिश क्या सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार पर सवाल भी उठ रहा है और यही सर्वे में भी सामने निकल कर आ रहा है। बहरहाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस साप्ताहिक सर्वे में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो साप्ताहिक सर्वे में हम फिर से आपको बताएंगे लगातार क्या आखिर जनता सोचती है इन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। बहरहाल
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।